अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज थंबनेल में आपने देखा, तो उस टॉपिक पे तो बात जो है वो मैं थोड़ी बाद में करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी नाज़ो इंडियन ब्लॉगर नाज़ो का, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो है ना एक बहुत ही अच्छी बात का उन्होंने मौलवी साहब से, अलामा साहब से जो है वो मालूमात करी कि जो ये रिएक्शन वीडियोस बन रही हैं और हम ये इस तरह की जो बात करते हैं, जो उनकी दीन की बात जो उनको समझाने की करते हैं स्पेशली, तो वो ग़ीबत करना नहीं होती। क्योंकि ये मैडम जी ने जो है अपने घर में जो है वो कुरान शरीफ जो है सिपारे उन्होंने मोबाइल में रोज़ाना एक सिपारा वो लगाती थी, और पूरे 30 दिन में जब उनके 30 सिपारे मुकम्मल हो गए तो उन्होंने पूरा कुरान शरीफ जब सुन लिया तो उन्होंने उसका इसाले सवाब कर दिया। अच्छा, एक बात मैं और बोलना चाहूँगी कि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को बोलते हैं कि हमने कुरान पढ़ के अपने जो भी महरूमीन होते हैं उनको बख्श दिया। तो देखिए, बख्शने वाली ज़ात जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। हम लोग जो पढ़ते हैं ना तो वो उसका हम लोग इसाले सवाब करते हैं। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि हम किसी को बख्शें या ना बख्शें। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है हम इंसानों की। तो बख्शने वाली ज़ात जो है वो मेरे अल्लाह की है। तो बेशक अल्लाह सबको बख्शने वाला, माफ़ करने वाला है और सीधी राह दिखाने वाला है। तो खैर, ये मैडम जो है ना, इन्होंने कुरान शरीफ 30 सिपारे अपने मुकम्मल किए, जो मैंने अपनी एक वीडियो में बोला था। और वो बात आज माशाल्लाह से काफ़ी सारे यूट्यूबर ने ये बात ये वाला मेरा पॉइंट जो है वो नोट किया और इसके ऊपर बात भी करी कि घर में अगर 4-5 मोबाइल हैं तो उनमें कुरान शरीफ हम लगा दें, उसमें तिलावतें लगा दें और बोलें कि घर में कुरान खानी हो गई। तो ये वाली बात जो है ना, ये इनकी बिल्कुल गलत है। ये गलत मैसेज लोगों को देती जा रही हैं, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं। और इसी टॉपिक पर जो है ना वो बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना ली हैं, पर ये अल्लाह की बंदी जो है ना, ये इस चीज़ को मतलब समझ रही है कि शायद मैं गलत काम कर रही हूँ। देखिए, गलत काम अगर कोई हमें छोटा बच्चा भी बोले ना कि ये चीज़ गलत कर रहे हैं और वाकई में वो चीज़ गलत हो तो फ़ौरन मान लेनी चाहिए, ना कि हम अपनी अना के अंदर जो है ना अड़े रहें कि हम तो बड़े हैं तो हमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो ऐसा नहीं होता है, इंसान तो है ही ख़ता का पुतला, तो वो गलतियाँ बार बार करता ही रहता है। पर ये मैडम ने अपने घर में जो है वो 30 सिपारे जब इनके मुकम्मल हो गए तो इन्होंने फ़ातिहा शरीफ करवाई घर में। और जो भी मीठा बनाना था, खैर मीठे की कोई ऐसी वो नहीं होती है, अल्लाह पाक जिसको जितनी तौफीक दे। पर ये ऐसा करने से जो है ना, मतलब सवाब है और गुनाह ज़रूर है कि आपने उनको बख्श दिया अपने मरहूमीन के लिए। और आप जब सुन रही हो, आप ये वीडियो बनाती हो, ठीक है, आप मतलब किसी को कुछ दे भी रही हो, ज़कात खैरात आप जो भी दे रही हो उस तक की आप वीडियो बनाती हो। आप नमाज़ पढ़ती हो तो आप वीडियो बनाती हो। तो आपने ये जो कुछ कुरान शरीफ जो सुना आपने घर में, उसके 14 सजदे थे, क्या वो आपने किए? उसकी भी एक छोटी सी 1 मिनट की, आधे मिनट की एक वीडियो क्लिप बनाकर और वो भी आप शेयर कर देती कि ये देखो जी, मैंने तो सजदे भी कर लिए, जो सजदे सब बोल रहे थे। तो आप वो एक छोटा सा क्लिप बनाकर वो भी डाल देती। बच्चे ने मेरे पाँव दबाए, वो इतने बड़े लड़के ने पाँव दबा दिए, तो वो मैंने अपने कैमरे में से, जो मेरे घर में कैमरे लगे हुए हैं उसमें से मैंने ये क्लिप लेकर और वो ऐड किया। तो ये आपको सारे क्लिप याद रहते हैं, तो अगर आप भूल गई हैं तो कोई बात नहीं, आप आज भी उनके सजदे अदा कर सकती हैं, सजदे कर सकती हैं। कुरान शरीफ मुकम्मल होने के जो आपके 14 सजदे हैं वो आप कर सकती हैं। पर ऐसा नहीं कर सकती कि आप अपने किसी मरहूमीन को या हमारे औलिया इकराम को आप इसका इसाले सवाब कर सकें, ये ऐसा नहीं होता। आपके घर के पास जो है कोई ना कोई तो आलिम जो है वहाँ होंगे, तो प्लीज़ आप जाकर जो है उनसे एक बार पूछ लीजिए। पूछने में कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, आप जो हैं आप वही रहेंगी। और बल्कि आप अगर कुछ ऐसा काम करेंगी, और मुझे लगता है कि आपकी इज़्ज़त जितनी है ना सबकी निगाह में, तो उससे और ज़्यादा बढ़ जाएगी जी। जो आपके बारे में अगर कुछ गलत भी सोचते हैं ना, तो उनके लिए भी आपकी इज़्ज़त और बढ़ जाएगी इसमें, ऐसा काम करने से आप इसमें छोटी नहीं होंगी। और ये सब बातें जो
सिस्टर ने किसी आलिम साहब से पूछी, तो बहुत बहुत शुक्रिया नाज़ो सिस्टर आपका कि आपने ये वाली बातें पूछी। और अल्लाह करे कि वो आपकी वीडियो लाजमी देखें और समझें, आपकी बातों को समझें, क्योंकि कुछ भी बात समझने से ना हम छोटे बड़े नहीं हो जाते, हम जो हैं हम वही रहेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी गलत काम से रुक जाएं ना, वो ज़्यादा अच्छा है। और कोई छोटा हमें समझा रहा हो और उसकी बात सुन के हम कोई काम ना करने वाला अगर वो कर जाए तो वो बच्चा भी खुश हो जाता है। तो आप ऐसा ही करें, तो ताकि आपकी इज़्ज़त हमारी निगाह में और बढ़ जाएगी। और जी बात करते हैं अयूब अंकल की। तो देखिए अयूब अंकल की वीडियो आई तो उन्होंने बताया कि वो वहाँ पर पहुँच गए हैं, जिस क्या बोलते हैं होटल में वो रुकी हुई थी, वहाँ पर वो पहुँच गए हैं। पर वो मैडम जी जो हैं वो मैडम जी नहीं, सॉरी, चाची 420 जो है जो वो गायब हो चुकी हैं। तो आज मैं चाची कहना भूल ही गई थी। तो जी चाची 420 जो है वहाँ से गायब हुई हुई है। गायब मत मीन्स के वला आलम के कहीं गई हुई है। पर उनकी जब वीडियो आई तो पता चला कि भाई वो तो शॉपिंग कर रही हैं। शॉपिंग पूरा व्लॉग उनका शॉपिंग पर ही आया। एंड में उन्होंने रोज़े के वक्त अफ्तारी दिखाई कि अब हम रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। तो देखिए शॉपिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी तो ये बात थी, ये काम था। आप जहां आपने शॉपिंग का टाइम निकाला वहाँ 10-15 मिनट, आधा घंटा आप अयूब अंकल से भी मिलकर वो टाइम निकाल सकती थी। और जो भी बात थी वो आप करके रफा दफा करती मामले को, क्योंकि अब तो आपने भी कह दिया कि अब गुंजाइश नहीं बची है। तभी अयूब अंकल बेहद गुस्से में थे, बेहद गुस्से में थे कि उन्होंने बोला तो जैसी गलीज़ नीच औरत के लिए क्या मैं रुका रहूँगा, तू नीच है, तू गलीज़ है। और भी उन्होंने बहुत कुछ बोला। तो अच्छा लग रहा है कि आपको ये सब कुछ सुनना, क्योंकि ये सिर्फ आप वो बोल रहे हैं और आप सुन रही हैं, ऐसा नहीं है। वो बोल रहे हैं और पूरी दुनिया सुन रही है, ऐसा हो रहा है। तो ऐसे काम ना करें आप। क्यों मतलब व्लॉग का खेल रचाई हुई हैं, ये खेल अब ख़त्म करें ना। आप थकी नहीं, आप अभी तक थक जाए भाई। जैसे सूरत में फिर के इधर उधर घूम फिर कर और इसके साथ खाना खा के, उसके साथ फिर के, उसके साथ फला जगह जाके, उसके साथ शॉपिंग करके भी थकी होंगी। तो भाई ये एपिसोड व्लॉग का खेल भी बस कर दें। अब बहुत हो गया, अब ये बस कर दें, क्योंकि साफ पता लग रहा है कि अब आप इसको ना सिर्फ लंबा करनी है। सूरज जा रही हूँ, सूरज जाने से पहले इतना ढंडोरा पीटती हैं, इतना ढंडोरा पीट देती हैं आप, सूरज जा रही हूँ। तो सब यही समझते हैं कि चलें जी अब ये सूरज जा रही हैं तो यकीनन ये अयूब अंकल से अब तो इनकी मुलाकात होगी और अब इनकी फ़ाइनल बात हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी मुझे फ़लाँ ने दावत दी तो मैं वहाँ खाना खाने गई, मुझे फ़लाँ ने दावत दी मैं वहाँ नाश्ता करने गई, उसने फ़लाँ ने बोला तो शॉपिंग करने गई। आप सिर्फ यही करे जा रही हैं, ऐसा ना करें। अभी ईद आने वाली है माशाल्लाह, रमज़ान भी गुज़र गया और आपकी ये फ़िल्म जो है ना ये ख़त्म नहीं हुई। पर 4-5 महीने हो गए ये फ़िल्म आपकी ख़त्म नहीं हो रही है। तो अपने ऊपर ही रहम खाएं आप। और ये बात बोलूँगी कि आपको अयूब अंकल की आपकी नज़र में अगर कोई इज़्ज़त नहीं है तो ना सही, पर आप एक मुसलमान होने के नाते उनका ये एहतराम तो कर सकती थी कि उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है और वो आपके घर के बाहर जो है वो खड़े हुए हैं। आप उनके रोज़ा रखने का तो एहतराम कर ही सकती थी, क्योंकि देखिए एज का भी तकाजा होता है। अब वो कोई 18-20 साल के लड़के तो हैं नहीं ना, माशाल्लाह अच्छी खासी एज है। तो आप उसी चीज़ का एहतराम कर लेती, और सबसे बड़ा एहतराम आप ये कर लेती, एज का भी ना करती मैं तो बोल रही हूँ, आप सिर्फ ये एहतराम कर लेती कि उनका रोज़ा था और रोज़े में वो इस तरह आपके घर के बाहर खड़े हुए, जबकि उन्होंने व्हाट्सएप के जो वो थे मैसेजेस थे उन्होंने वो भी सुनवाए कि उन्होंने आपको उसमें भी भर के बहुत कुछ बोला कि कौन सी मिनिस्टर या कौन सी तू फिल्म स्टार है जो मैं तेरे लिए आऊँ मिलने। तो आप ये काम पहले कर लेती। शॉपिंग तो फिर चलें, लेट नाइट भी हो सकती है शॉपिंग, क्योंकि शॉपिंग मॉल अभी एंड के रोज़े रह गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी मुल्क में जो है शॉपिंग मॉल जो है वो बंद हो जा रहे होंगे 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद जो है लेट नाइट भी शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं। तो आप अपनी शॉपिंग थोड़ा बाद में भी कर सकती थी, उनसे बात कर लेती तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। और दूसरी बात ये बोलूँगी कि
समू सिस्टर ने बताया कि जो आपकी बिल्लियां हैं, जो इतनी प्यारी प्यारी सी बिल्लियां हैं, सच में बिल्लियां तो खैर आपके पास बहुत ही प्यारी हैं, पर वो बिल्लियां आई कहाँ से हैं? समू सिस्टर का कहना है कि आपको या तो वो किसी ने गिफ्ट करी हैं या तो वो चोरी की हैं। तो जब भी आपको मालूम नहीं है कि वो बिल्लियां मेल है या फीमेल है, और खैर मैं तो ये बात बोलूँगी कि आप हमेशा बोलती थी ना कि मेरे तो लड़के हैं, मेरे तो लड़के हैं, तो मेरे तो लड़के हैं। तो चलें जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके घर 2 बेटियां आ गई हैं माशाल्लाह से। तो अब तो आप बेटी की माँ भी कहलाएंगी। तो अब ज़रा थोड़ा ख्याल रखिएगा, जो भी अल्फाज बोलें तो ज़रा सोच समझ कर बोलिएगा कि आपके आगे भी 2 बेटियाँ हैं, ठीक है जी। और समू सिस्टर ने जो है ना बहुत ही क्यूट क्यूट से नाम भी उनके बताए हैं। लेकिन आप एक बात है, आप सब यूट्यूबर की बात करती हैं, सबको सबके मतलब हुलिये बता देती हैं कि उसका हुलिया ऐसा है, वो यूँ हिजाब लगाती है और यूँ माइक पकड़ती है, और एक आती है वो यूँ करके दुपट्टा बांध के बैठ जाती है। पर समू सिस्टर के बारे में आप कभी कुछ नहीं बोलती हैं, क्यों नहीं बोलती हैं? क्या डरती हैं आप समू सिस्टर से? बताइए तो, क्या आप डरती हैं? आपको डर लगता है? क्या आपका इट्टा चिट्टा खोल के रख देती हैं? बल्कि खोले ही जा रही हैं। रोज़ाना एक अलग बात सुनने को मिलती है समू सिस्टर की तरफ से। तो बताइए, और नाम पसंद आए आपकी बिल्लियों के तो वो भी बताइएगा, बहुत अच्छे नाम रखें आप। उनकी भी जो भी उनकी वीडियो आती है, वीडियो तो नहीं आती उनकी, वहाँ उस पर इंस्टा पे जो भी वो डालती हैं छोटी मोटी वीडियो ना, देखती तो आप लाजमी है। पर बताइएगा क्या वो नाम रखेंगी आप? पसंद है आपको वो नाम? वरना और लोगों ने ना बहुत सारे नाम दिए हैं, पता नहीं क्या क्या, फुग्गे वाली और पता नहीं क्या काली मैना, और बहुत सारे अजीबोगरीब बहुत सारे नाम थे। मैं तो मतलब हंस हंस के लोटपोट हो गई। मैंने कहा या खुदाया, ये कैसे कैसे नाम लोग निकाल के ला रहे हैं। तो भाई फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी? प्लीज़ जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिएगा, और नहीं अच्छी लगे तो बता के जाइएगा भाई क्या ख़राबी है वीडियो में। और अपने जैसा कमेंट करके जाइएगा लाजमी, ताकि मुझे पता लगे आप कितने अच्छे हैं, क्योंकि आपके कमेंट से पता लग जाता है कि आप कितने अच्छे हैं, क्योंकि उसमें मुझे मेरी तारीफ़ कम और आपकी तारीफ़ मुझे ज़्यादा दिखती है, ठीक है। तो जी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।